हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका, टीचर्स रोल इन इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें आज हम देखेंगे अध्यापक एक नेता के रूप में, टीचर एज ए लीडर। कहा भी गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यापक व्यवसाय ने प्राचीन काल से ही ख्याति एवं सम्मान प्राप्त किया है। इस व्यवसाय में एक अलग ही शालीनता होती है। प्राचीन काल में गुरु को उच्च आसन पर विराजमान किया जाता था तथा उसे समाज में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। परंतु आज अध्यापक को समाज में उतना सम्मान नहीं मिल पाता जितना कि प्राचीन काल में मिलता था। इसके लिए केवल अध्यापक दोषी नहीं है, वरन हमारा संसार तथा सामाजिक मान्यताएं भी उतने ही दोषी हैं। प्राचीन भारत में अध्यापक को गुरु का स्थान दिया जाता था। टीचर बिजनेस हैज gained fame and respect since ancient time. There is a different decency in this business. In ancient times, Guru was seated on a high pedestal and he was seen with great respect in society. But today the teacher does not get as much respect in the society as it used to get in the ancient times. For this only teacher is not guilty, but our world and social beliefs are equally guilty. In India since ancient times, teacher is a given position of guru. एक बार फिर मैं दोबारा बताता हूँ कि ये जो श्लोक था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्राचीन काल में सर्वे सर्वा माना जाता था। माता पिता देवता सभी कुछ माना जाता। एक सच्चा अध्यापक वही है जो तत्काल ही विद्यार्थियों के स्तर तक आ जाए तथा अपनी आत्मा को विद्यार्थियों की आत्मा तक हस्तांतरित कर सके और विद्यार्थियों को कानों से सुन सके। किससे सुन सके? कानों से सुन सके, आँखों से देख सके तथा उनकी सूझ बूझ से ही समझ सके। उसे बालक की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को समझना होता है। विवेकानंद ने कहा है,
शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक है। कौन है शिक्षक? एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक है जो शिक्षार्थी की अपने ढंग से अग्रसर होने में सहायता करता है। एजुकेटर इज ए फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड हेल्पिंग द एडुकेंट टू गो फॉरवर्ड इन हिज ऑन वे। एक परिभाषा दी है अकॉर्डिंग टू व्हाइट एंड द वेस्ट इन टीचर्स वर्कशॉप इज द लिप्स ऑफ मैन। शिक्षक शिक्षार्थी का इसलिए पथ प्रदर्शन कर सकता है क्योंकि वह इस पथ पर चलकर स्वयं अनुभव प्राप्त कर चुका होता है तथा कठिनाइयों का मुकाबला करना जानता है। हम देखेंगे अध्यापक के कार्य, टीचर्स वर्क या हिज जॉब्स भी कह सकते हैं। अध्यापक से बहुत सी आशाएं की जाती हैं। पूरा समाज अध्यापक को एक ऐसी दृष्टि से देखता है। अध्यापक यानी उसका कार्य केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रहता, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका सर्वप्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है। इसके लिए उसे अपने छात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जैसे उनकी आवश्यकताएं, रुचियां, मानसिक स्तर, अनुभव, सामाजिक गुण आदि। उसके कार्य की महानता समुद्र की लहरों के समान गहन है। जिस प्रकार समुद्र की लहरों का अस्तित्व आसानी से नहीं मिटाया जा सकता, उसी प्रकार छात्र पर अध्यापक के कार्यों एवं उसके व्यक्तित्व का प्रभाव जीवन के अंतिम क्षणों तक बना रहता है। यदि आप तथ्यों को ग्रहण करके दूसरे व्यक्तियों तक आसानी से पहुंचा देते हैं, तभी आप एक अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। निसंदेह अध्यापक का कार्य दूसरे व्यवसाय के लोगों से बहुत जटिल है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, हार्ड वर्क है। उसकी तुलना हम किसी व्यवसायी, बढ़ई, पेंटर या ट्रक ड्राइवर से नहीं कर सकते। यह उक्ति अध्यापक का उसके व्यवसाय के प्रति लगाव बढ़ाने में सहायक हो सकती है। There was a second-hand car. There was a second-hand car dealer on the highway who called himself the Count of El Camino and who loved cars, not money. अब हम एक देखेंगे अगले बिंदु में शिक्षक शब्द का विश्लेषण क्या है। एनालिसिस ऑफ द टर्म टीचर।
शिक्षक शब्द में जो TEACHER जो साथ हैं अक्षर हैं, उन शब्दों का जो एनालिसिस है। अध्यापक की कार्य की सफलता का मूल्यांकन इस तथ्य से किया जाता है कि वह अपने छात्रों में वांछित व्यवहारिक परिवर्तन लाने में कहाँ तक सफल हो पाया है। जैसे टीचर में जो शब्द हैं, सबसे पहला शब्द है क्या? टी, ट्रुथफुल एंड टॉलरेंट। शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक एक विश्वसनीय एवं धैर्यवान होना चाहिए। टी के बाद आता है ई, एफिशिएंट यानी कुशल। शिक्षक एक कुशल कारीगर की तरह होना चाहिए। ए फिर उसके बाद क्या आता है? ए, एफेक्शनेट यानी मिलनसार। शिक्षक कैसा होना चाहिए? मिलनसार, सभी से मिलने जुलने वाला होना चाहिए। सी, चेयरफुल एंड कमांड ओवर सब्जेक्ट। एक अच्छे शिक्षक को प्रसन्नचित तथा अपने विषय पर अधिकार। एच, हेल्थ, फिजिकल, मेंटल यानी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ। ई, एनर्जेटिक एंड एगर। शिक्षक में कार्य करने की शक्ति एवं लगन होनी चाहिए। फिर आता है आर, लास्ट वर्ड जो है, रिसोर्सफुल एंड रेगुलर। एक अच्छा शिक्षक साधन संपन्नता एवं नियमित कार्य प्रणाली का होना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।